नमस्कार, जय हिंद साथियों। नई सैन्य भर्ती योजना के तहत देश में अब सेना भर्तियां शुरू हो चुकी है, जिसके विजुअल आपने देखा होगा। शुरुआती स्टेज की अगर भर्तियों की बात की जाए तो कई सारे युवा है वो हाइट मेजरमेंट में फेल होकर बाहर आ रहे हैं। उन युवाओं के पास कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं, अगर वो रैली भर्ती के समय वहां ये डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो वो हाइट में फिट भी हो सकते हैं, क्योंकि तकरीबन अमूमन तौर पे अगर देखा जाए तो तकरीबन युवा 1 या 2 सेंटीमीटर हाइट कम होने की वजह से हाइट मेजरमेंट में फेल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे दस्तावेजों की आपको जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप भारतीय सेना की आने वाले दिनों में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती देख रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आप रैली भर्ती के समय जरूर ले जाएं, भूल ना करें, क्योंकि 1-2 सेंटीमीटर से अगर आपकी हाइट कम है तो ये डॉक्यूमेंट आपको हाइट में पास करवा सकते हैं। तो आइए पूरा का पूरा चर्चा और पूरा का पूरा उन डॉक्यूमेंट के बारे में आपके साथ जिक्र शेयर करते हैं, जिसके पश्चात ये डॉक्यूमेंट आपको हाइट मेजरमेंट में पास करवाने में सहायक साबित होंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले दस्तावेज की अगर बात की जाए तो अभी तक हमने देखा कि हिसार की सेना रैली भर्ती या फिर बात करें लुधियाना सेना भर्ती की, यहाँ जो कैंडिडेट हाइट में बाहर फेल होकर आ रहे हैं उनका कहना है कि हमारी हाइट तो एक्चुअल में 170 सेंटीमीटर है, लेकिन अंडरग्राउंड में वो 169 या 168 के ऊपर आकर ठहर जाती है। कई कैंडिडेट्स यहाँ ये भी कहते हैं कि हम पिछली बार तो फिट थे और इस बार अनफिट हो गए हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सेना भर्ती में जा रहे हैं और पिछली बार या 2018 के बाद 17 के बाद आप किसी भी रैली भर्ती के अंदर अगर फिट थे हाइट की वजह से, तो आप वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाएं जो आप हाइट फिट होने के पश्चात आगे की प्रोसेस के लिए आप गए हैं। साधारण भाषा में कहें तो हाइट अगर आपने पिछली भर्ती के चलते अगर फिट होकर आप आगे पास हुए हैं तो उस भर्ती का डॉक्यूमेंट अपने साथ जरूर लेके जाएं। अगर इस भर्ती में आपको हाइट में फेल किया जा रहा है तो वो डॉक्यूमेंट आप वहां दिखा सकते हैं। और कई कोर्ट की जजमेंट या कई ऐसी चीज़ें यहाँ इस बात का दावा करती है, सही साबित करती है कि हाइट किसी कैंडिडेट की तय सीमा के अनुसार कम नहीं हो सकती, वो बढ़ती है, वो कम नहीं हो सकती। और इसी के चलते अगर आप वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो वहां आपको पास भी किया जा सकता है। एक्चुअल में अभी की स्थिति के आधार पे वो कई ऐसे कैंडिडेट है वो ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जा रहे हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। दूसरी ओर एक ऐसे दस्तावेज की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसके ऊपर पूरा विश्लेषण भरी जानकारी भी मैं बेहद जल्द आपको देने वाला हूं। वो ये है कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जी हाँ, खेल कोटे का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप हाइट में फिट हो सकते हैं 2 सेंटीमीटर के तहत, उसमें आपको इतना रिलेक्शन है वो मिल जाता है। अब कई सारे साथी इस बात का जिक्र कर लेते हैं कि नेशनल की सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। भारत सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज जो यूनिट्स है, जो स्पोर्ट्स बॉडीज है, उनका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के सर्टिफिकेट से भी हाइट मेजरमेंट में 2 सेंटीमीटर की छूट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ शर्त यह है कि आपको 2 साल के भीतर कोई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल लेवल का टूर्नामेंट आपके पास होना चाहिए। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास भर्ती स्थल के ऊपर मौजूद रहते हैं तो 2 सेंटीमीटर की हाइट आपको डेफिनेटली उसमें छूट दी जाती है। और इसको लेके अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए स्पोर्ट्स से तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट करना कैसे करना होता है, एकदम ऑथेंटिक जानकारी बेहद जल्द मैं आपसे एक वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा जो आपके बेहद ज़्यादा काम भी आने वाली है। तो ये साथियों 2 डॉक्यूमेंट्स की जो चर्चा है वो अभी अमूमन तौर पे कई कैंडिडेट्स है वो वहां लेके नहीं जा रहे हैं और वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर की है। इससे रिलेटिव आपके क्या सुझाव है वो हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपके सुझावों को हम हमेशा सैन्य मामलों के जानकारों के साथ साझा करने के पश्चात वहां से जो भी विजुअल मिलते हैं वो वापस आप तक साझा करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए जब अपने मेजबान धनेश को इजाजत, मिलेंगे फिर किसी ताज़ा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।